नमस्ते फ्रेंड्स। टीडीएस से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सेक्शन 192 के अंतर्गत सैलरी से टीडीएस काटा जाता है। अब फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में इनकम टैक्स एक्ट में कुछ बदलाव किए गए थे, जिसमें से एक सेक्शन 192 के अंतर्गत सब सेक्शन 2 भी जोड़ा गया था, जिसके अनुसार कुछ चेंजेस सैलरी से टीडीएस काटने का जो तरीका है उसमें हुए थे। उसी के विषय में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 192 के अंतर्गत एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय के सैलरी से टीडीएस काटना होता है। इसके लिए एम्प्लॉयर को उस एम्प्लॉय की पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए जो सैलरी होने वाली है उसका एस्टीमेट कैलकुलेशन करना होता है, और उस एस्टीमेट सैलरी के ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन करना होता है, और हर महीने टैक्स टीडीएस के रूप में उसकी एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट करना होता है। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद, टीडीएस डिडक्ट करने के बाद, चालान पेमेंट करने के बाद, टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फॉर्म नंबर 16 में टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करता है। अब फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में सेक्शन 192 में बदलाव किए गए हैं। इसमें सबसेक्शन 2B जोड़ा गया है। अब इस सबसेक्शन 2B के अनुसार एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय के टीडीएस का कैलकुलेशन करेगा, उस समय टीडीएस का कैलकुलेशन करते समय उस एम्प्लॉय का सैलरी के अलावा जो अदर सोर्सेज पे टीडीएस कटा है, या उस एम्प्लॉय का जो टीसीएस कलेक्ट हुआ है, उसका भी क्रेडिट एम्प्लॉयर को टीडीएस का कैलकुलेशन करते समय देना होगा। मतलब सैलरी पर जो टीडीएस का कैलकुलेशन होगा, उस सैलरी पर टीडीएस का कैलकुलेशन करते समय एम्प्लॉय का जो अदर सोर्सेज पे टीडीएस कटा है या जो उसका टीसीएस कलेक्ट हुआ है, उसका भी क्रेडिट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उतना ही टीडीएस सैलरी से वो एम्प्लॉयर काटेगा। अब इसके लिए सैलरी का टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए जो फॉर्म 24Q होता है उसमें भी बदलाव किए गए हैं, और इसके साथ ही जो सैलरी का टीडीएस काटने के बाद फॉर्म नंबर 16 में जो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होता है उसमें भी बदलाव किए गए हैं। अब सीबीडीटी द्वारा सैलरी के लिए जो टीडीएस सर्टिफिकेट होता है फॉर्म नंबर 16, उसका नया फॉर्मेट जारी किया गया है। अब इसके अंदर बदलाव किया गया है। इसका जो पार्ट बी होता है, जो अनेक्चर 1 होता है, उसमें दो कॉलम जोड़े गए हैं जिसे हम यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ नीचे दो, इस टीडीएस सर्टिफिकेट के पार्ट बी में जो टैक्स का कैलकुलेशन होता है उसमें जो रिलीफ मिलता है, यहाँ कॉलम नंबर 19 और कॉलम नंबर 20 यहाँ जुड़े गए हैं। इसमें उस एम्प्लॉय का जो टीडीएस कटा है, सैलरी के अलावा जो टीडीएस कटा है, उसका भी यहाँ उसे डिडक्शन देना होगा, और साथ ही जो टीसीएस कलेक्ट हुआ है उसका भी डिडक्शन इस फॉर्म नंबर 16 में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा, और जो अमाउंट बचेगी उतने का टीडीएस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से काटेगा। इसके लिए एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को एक फॉर्म सबमिट करना होगा। ये फॉर्म है फॉर्म नंबर 12B AA। इस फॉर्म 12B AA को भर के एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना होगा। इसमें सारी डिटेल्स एंटर करनी होगी, उसके ऊपर साइन करना होगा, और उसके बाद अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना होगा। इसके बाद वो एम्प्लॉयर जब सैलरी पर टीडीएस का कैलकुलेशन करेगा, उस समय इस टीडीएस और टीसीएस का क्रेडिट भी एम्प्लॉय को देगा, और उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उतने का टीडीएस वो काटेगा। अब हमारे सामने यहाँ फॉर्म नंबर 12B AA का फॉर्मेट है। इसमें डिटेल्स एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करेगा। यहाँ एम्प्लॉय का नाम और उसका एड्रेस लिखना होगा, पैन नंबर लिखना होगा, फाइनेंशियल ईयर लिखना होगा। इसके बाद यहाँ अलग अलग कॉलम है। यहाँ सबसे पहले यहाँ सैलरी के अलावा जो अदर सोर्सेज पे टीडीएस कटा है उसकी डिटेल्स लिखनी होगी। उसकी सारी डिटेल यहाँ सेक्शन वाइज इंटर करनी होगी। सेक्शन, नेम ऑफ डिडक्टर, टेन नंबर, अमाउंट, टीडीएस के अमाउंट, पेमेंट के अमाउंट, सारा डिटेल्स यहाँ इंटर करना होगा। इसके बाद नीचे जो टीसीएस कलेक्ट हुआ है उसकी कंप्लीट डिटेल्स लिखनी होगी। और तीसरा कॉलम है जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे लॉस होता है, जैसे कि होम लोन पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है, उसकी डिटेल्स यहाँ एंटर करनी होगी। इसके बाद नीचे यहाँ वेरिफिकेशन को साइन करना होगा, वेरिफिकेशन को भर लेना होगा, और यहाँ साइन करके एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय ये फॉर्म सबमिट कर देगा। उसके बाद एम्प्लॉयर सैलरी पर टीडीएस काटने से पहले इसे भी कंसिडर करेगा। इस फॉर्म के अनुसार जो टीडीएस और टीसीएस की डिटेल है उसका भी क्रेडिट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा, और जो बचेगा उतना टीडीएस
एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के सैलरी से काटेगा। तो ये सारा काम एम्प्लॉय मार्च के महीने का टीडीएस काटने से पहले कर सकते हैं। तो जिन भी एम्प्लॉय का टीडीएस कटने वाला है उन्हें ये फॉर्म भरना होगा और अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना होगा। तो ये थी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉय का सैलरी के अलावा जो टीडीएस कटता है या टीसीएस कलेक्ट होता है उसका क्रेडिट एम्प्लॉय को उसकी सैलरी के टीडीएस से कैसा मिलेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।